साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस 2016 के प्रीलिम्स में जो भी इन्वायरमेंट सेक्शन से क्वेश्चन आए थे उनको आज हम देखेंगे और कैसे उनको हम आसानी से या एलिमिनेशन राउंड से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। इस बार करीब 11 से 12 क्वेश्चन आए थे इन्वायरमेंट में। आइए इनको हम जल्दी देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई। प्रकाशित बोल रहा है, ठीक है, कि जो भारत की जो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट है या इन्वायरमेंटल में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें जो पहली आपकी राष्ट्रीय पहली जो राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित की गई वो कब की गई। याद रखिएगा कि मनमोहन सिंह की सरकार में सन 2008 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को प्रकाशित किया था। ठीक है, जैसे बहुत से अलग अलग नियम दिए गए थे, कैसे हम सबके लिए ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कैसे हम जल मिशन को, कैसे हम स्वच्छ जल सबको प्रोवाइड, बहुत से नियम थे। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत की जो पहले जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय योजना थी वो 2008 में प्रकाशित हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं, आपको पता है ऑक्सीजन तुम्हारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन का भाई ऑक्सीजन जो भी हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज है या जो भी कह सकते हैं हार्मफुल जो रेडिएशन है उसको ट्रैप नहीं करता है। और इसके अलावा जो भी है ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, फिर आप कह सकते हैं कि वर्षावन नहीं होगा, मीथेन हो गया, या फिर कह सकते हैं कि आपका H2O पानी भी हो गया, जो जलवाष्प है, वाटर वेपर है, वो सारे सारे ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हैं। तो सारे ग्रीन हाउस गैस है, बट हमारा O2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जो बायोडाइवर्सिटी है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, टुंड्रा वन में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या शीतोष्ण वनों में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आपको पता होगा कि जो हमारा ग्लोब होता है, ग्लोब में ये हमारा क्या है, बार बार इसको समझाता फिर भी समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे इक्वेटर पे यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा रहेगी, तो इसके पास का जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ पे जब हीट ज्यादा मिलेगी, जब हीट ज्यादा होगी तो वहां पे आपका प्रेशर भी चेंज होगा। जब प्रेशर चेंज होगा तो बहुत तेजी के साथ बारिश होगी, जब बहुत तेजी के साथ बारिश होगी तो यहाँ वनस्पतियां ज्यादा निकलेंगी, वनस्पतियां ज्यादा होंगी तो पौधे भी ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जो कि यहाँ पे पानी भी ज्यादा है और हीट भी ज्यादा है, इसलिए जहाँ पे इन एरियाज में जैव विविधता बहुत ज्यादा मिलेगी। शंकुधारी वन है भाई, जहाँ आपके बर्फीले क्षेत्र वहां पर शंकुधारी वन मिलेंगे, तो वहां तो है नहीं। शीतोष्ण वन भाई, जहाँ बहुत ठंडी पड़ रही है, टुंड्रा भी बहुत ठंडी पड़ रही है, वहां कैसे पॉसिबल है कि नहीं बहुत ज्यादा जैव विविधता मिलेगी। देखिए कितने सिंपल सिंपल से आसानी से हो जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला क्वेश्चन देखते हैं उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। अच्छा, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपयोग सभी सारे के सारे होते हैं, बट अगर कोई एक पूछता तो मृदा प्रदूषण सबसे अधिक होता है, फिर जल प्रदूषण भी कह सकते हैं, फिर वायु प्रदूषण भी कह सकते हैं, और सारे के सारे है ना उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। भाई बहुत ज्यादा यूज करेंगे आप तो देखिए जैसे मान लिया हमारा खेत है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने बहुत ज्यादा खाद डाल दी, तो भाई जो ऊपर की सॉइल होगी, ऊपर की लेयर होगी, खराब हो जाएगी। अब आपको पता है इसमें अगर हम खेतों में पानी चलाते हैं, जब खेतों में पानी चलाएंगे जो भी इसमें हम खाद में जो या उर्वरक में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस पानी के थ्रू नीचे भी जाएंगे, तो नीचे के जब पानी में जाएंगे इन्वायरमेंट में जाएंगे या खेतों से दूसरे खेत में भी जा सकते हैं। तो जब हम पानी आखिर पानी जो हम पीते हैं वो नल के थ्रू तो जमीन से निकाला जाता है, तो उसमें भी वो केमिकल सब्सटेंसेस आएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम उर्वरक को इस खेत में डालते हैं, स्प्रिंकलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोसेस से, तो भाई पूरे हमारे इन्वायरमेंट हवा में भी तो फैल जाता है, तो वो भी एक तरह से प्रदूषण का कार्य करता है। तो आप ये कह सकते हैं सारे के सारे कारण हमारे सही है, इसके डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। कृत्रिम मतलब कौन सा आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील। तो आपको पता होगा भाई वन तो अपने आप उगते हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा होगा नहीं कृत्रिम, ये तो नेचुरल पारितंत्र है, नेचुरल इकोसिस्टम है। घास का मैदान, घास के जो बहुत बड़े मैदान होते हैं हमारे यहाँ, आपको पता ही होगा जो बड़े बड़े मैदान होते हैं खुद अपने आप वहाँ कह सकते हैं कि कृत्रिम है ये। ठीक है, वहां पे खुद ही कह सकते हैं कि जानवर भी आते हैं, खुद ही घास उगती है, तो वो तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। झील, ये बताइए झील अपने आप बनती है कोई भी, जैसे गोरखपुर का आप देख लेते हैं कोई झील देख लेते हैं, आप टीकमगढ़ का झील देख लेते हैं, कहीं का झील देख लेते हैं, ताल देख लेते हैं, वो अपने आप कृत्रिम नहीं होता, वो आपका नेचुरल होता है। तो हमारा बचा क्या, घास, सॉरी, तुम्हारा बचा क्या, धान का खेत, धान के खेत, भाई धान अपने आप थोड़ा ना उगता है, हम खेत में पानी चलाते हैं, वहां पे हम फिर धान को हम बोते हैं, हम उसको खाद देते हैं, उसकी हम वो निकालते हैं, हार्मफुल फीड्स को निकालते हैं, खरपतवार को निकालते हैं, तो ये क्या हो गया, ये कृत्रिम पारितंत्र है, उसमें जो भी लग जाए। ठीक है, हाँ, अगर यहीं पे होता पार्क होता, क्योंकि पार्क होता, पार्क में जो घास वगैरह होती है तो उसको तो हम लगाते हैं ना, तो वो भी हमारे कृत्रिम हो जाता, बट यहाँ क्या लिखा है, घास का मैदान, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से
रक्त में घुल जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा इन दोनों में एक पैन है, CO2 है, CO है और ओजोन है, ठीक है। कौन सा ऑक्सीजन की अपेक्षा रक्त में तेजी से घुलता है? आपको पता होगा रक्त में एक CO2 घुलता है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड घुलता है और एक O2 घुलता है, ठीक है। इन तीनों में देखा जाए तो वही प्रदूषक, ये तो प्रदूषक है नहीं, प्रदूषक केवल यही दोनों है, CO2 और O2, सॉरी CO2 और CO। तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है, जैसे आपको पता होगा लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन मिलता है तो बनाता है वो क्या बनाता है, वो आपका बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है आपका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि हर एक सेल तक आपका ऑक्सीजन को पहुंचाता है। बट वही जब कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है तो वो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और हर एक सेल तक ये O2 सॉरी वो क्या होता है, CO पहुंचाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचाता है, जो कि बहुत हार्मफुल होती है। यही एक रीजन होता है कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज द मोस्ट हार्मफुल गैस, ये बहुत ही हार्मफुल गैस है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि आपकी हार्मफुल होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इनमें से ऑक्सीजन के अपेक्षाकृत पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन के अपेक्षाकृत कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो तेजी साथ ब्लड में घुलता है और क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? खाद्य श्रृंखला में एक निर्माता है, तो कभी पॉसिबल नहीं भाई, हम बनाते थोड़ी ना है। यहाँ बनाने से मतलब किचन से नहीं है, यहाँ बनाने का मतलब कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम भोजन नहीं बना सकते, तो हम नहीं है, ठीक है। क्या केवल द्वितीयक उपभोक्ता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता? तो आपको पता होगा जो ह्यूमन बींग्स होता है वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है। कैसे है? अब आपको पता होगा जैसे मान लीजिए हमारा एक ये जंगल है, मान लीजिए, ठीक है, जंगल है। अब जंगल में मान लीजिए पालक लग गया, कोई पेड़ ही लग गया। अब इस पेड़ पे जो ऑर्गेनिज्म है, हम चाहे तो ह्यूमन बींग्स होता हम पालक भी खा लेंगे, अगर पालक का खेत है या कोई धान है, गेहूं है, उसको भी खा लेंगे। इसके साथ साथ सपोज करिए इस पालक को कोई खरगोश खा रहा है, खरगोश, ठीक है। तो हम इस खरगोश को भी तो खा सकते हैं। जैसे समझिए अच्छी तरह समझा दो, जैसे मान लीजिए खेत है हमारा, ठीक है, या कोई जंगल है, ठीक। अब इसमें ये प्लांट है हमारे, ये प्लांट हो गए। इस प्लांट को कौन खा सकता है? ह्यूमन बींग्स डायरेक्ट भी खा सकता है। जो ह्यूमन बींग्स हमारा वो खाएगा भैया लाओ हम सीधे खा लेंगे, भैया खाते थे फलों से, फलों को खा लेते हैं हम डायरेक्ट, पत्तियों को खा लेते हैं वो सारे। तो हम यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, हम क्या हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। अब मान लीजिए इस प्लांट को एक बकरी खा गई, क्या खा गई, बकरी, और हम बकरी को भी तो खाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो मतलब ह्यूमन बींग्स जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, मतलब कह सकते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों ही है, ठीक है। चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, मीन्स प्राथमिक कंज्यूमर भी और सेकेंडरी कंज्यूमर भी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैव विविधता में ह्रास का मुख्य कारण, मुख्य कारण पूछा, कारण नहीं। जैव विविधता में ह्रास का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषक बिल्कुल हो सकता है, विदेशक प्रजातियों का समावेश ये भी हो सकता है भाई, जब हमारे इन्वायरमेंट में जब एक्सटेंडेड बर्ड्स आएंगी तो वो डिजीज भी लेके आते हो सकता है। अत्यधिक दोहन, हाँ बिल्कुल, अगर हम बहुत ज्यादा दोहन करते भी हो सकता है, सारे प्राकृतिक आवासीय विनाश ये भी हो सकता है। बट क्वेश्चन क्या, मुख्य कारक सबसे अधिक क्या है? तो जब सबसे अधिक पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आवासीय विनाश। भाई जहां पे भी ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, जहां जैव विविधता बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए हमारे टुंड्रा वंश है, सॉरी हमारे जो इक्वेटर के आसपास के एरिया, पता लगे कि वहां पे हमने टेम्परेचर को किसी थ्रू कम कर दिया। जब टेम्परेचर वहां कम हो जाएगा तो तो वहां पे जब यहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो जो भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो ग्रो कहाँ कर पाएंगे, तो उनका प्राकृतिक आवास का विनाश हो गया ना। तो इसका नेक्स्ट सबसे परफेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, प्राकृतिक आवासीय विनाश। जब आवास में किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का या एनिमल का, जब उसका आवास ही नहीं रहेगा, जिस एरिया में रहना चाहता नहीं रहेगा, तो फिर वहां पे वो प्रदूषक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और बायोडाइवर्सिटी को बिल्कुल ही खत्म कर देगा। अगला क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि भारत में निम्न में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करते हैं? बार बार क्वेश्चन देख रहे हैं। जो 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, यही भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। आइए ऑप्शन में इन्होंने बड़े अच्छे से दे रखे हैं, ठीक है। चलिए आपको पता होगा, अगर थोड़ा सा भी ध्यान होगा, कि वो जो वन संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये भी नहीं होगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल ये तो कुछ है नहीं, मतलब ऑप्शन ऐसे बनाया जाता है कि हर इंसान कर ले, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो आपको पता होगा पौधे जो होगा नाइट्रेट के फॉर्म में, पौधे जो होते हैं डायरेक्ट वो नाइट्रोजन को नहीं प्राप्त कर सकते, वो नाइट्रेट के फॉर्म में प्राप्त करते हैं। नाइट्रेट में क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो पौधे क्या करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में प्राप्त करते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयुक्त होती है? आपको पता होगा बायोगैस जो प्लांट होते हैं उसमें जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है, मीथेन होती है। और मीथेन का उपयोग हम क्या करते हैं, फिर घरों में कुकिंग गैस के लिए, खाना बनाने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा आज का क्लास, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।
आपकी जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स है उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।